मार्कर कहाँ गए? चलिए, तो लास्ट वीडियो में हम बात कर रहे थे कि सिक्कों का उछालने पर, तो मैंने कहा था कि अगर एक सिक्का उछाला जाएगा तो कुल परिणामों की संख्या 2 होती है। अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो, या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2 का स्क्वायर 4। ठीक है। अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 3, या एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 3 यानी 8। अगर 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 4 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 4 यानी 16। अगर 5 सिक्कों को उछालेंगे या एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 5। ये भी पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, प्रतिदर्श समष्टि बोलेगा वो कि एक सिक्के को 2 बार उछाल, खाली एक पे तो खैर नहीं पूछेगा, 2 सिक्कों को 2 बार उछालने पे कुल परिणामों की संख्या भी नहीं बोलेगा, वो बोलेगा कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी। ठीक है, सैंपल स्पेस क्या होगा, तो 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, एक सिक्के को 3 बार उछालने पर या 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर प्रतिदर्श समष्टि क्या होगी, 2 की पावर 3 8। ठीक है, 4 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 4 बार उछालने पर, एक सिक्के में 2 परिणाम होते हैं, तो एक सिक्के को जब 4 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 4, या 4 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो 2 की पावर 4 यानी 16। 5 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे या एक सिक्के को 5 बार उछालेंगे तो 2 की पावर 5 यानी 32, इस टाइप से। ठीक है, अब आते हैं 2 सिक्कों पे बेस्ड क्वेश्चन, बाकी एक सिक्के पे तो नहीं बनेगा क्वेश्चन, एक सिक्का उछालने पर। ठीक है, तो 2 सिक्कों पे बनेंगे क्वेश्चन, और कैसे बनेंगे तो जरा समझिए ध्यान से। क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों के हेड यानी चित आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्कों को जब एक साथ उछाला, ठीक है, जरा एक मिनट थोड़ा सा, ठीक है सर, मैं कर दूंगा आपको सब, और अगर उसको ऑनलाइन कोर्स भी चाहिए हो तो ऑनलाइन दे दीजिए। ठीक है सर। चलिए, सॉरी, थोड़ा इंपॉर्टेंट कॉल आ गया था। ठीक, तो देखो, 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों के हेड या चित आने, हेड बोलो, हेड को हिंदी में बोलते हैं चित, तो हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो अब मैंने क्या कहा था, प्रोबेबिलिटी बराबर याद रखो फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। तो भैया फेवरेबल आउटकम्स क्या होगा वो छोड़ दो, पहले टोटल आउटकम्स बनाया करो। अब मैंने कहा कि जब 2 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे, तो 2 का स्क्वायर 4 बताया था अभी, प्रतिदर्श समष्टि। कुल परिणामों को क्या बोलते हैं, प्रतिदर्श समष्टि, सैंपल स्पेस। तो जब 2 सिक्के एक साथ उछाले जाएंगे या एक सिक्के को 2 बार उछाला जाए, बात एक ही है, तो कुल परिणामों की संख्या होगी 4। अब ये तो है कुल परिणामों की संख्या, लेकिन ऊपर अंश में आएगा फेवरेबल आउटकम्स। तो भैया अगर 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 सिक्के उछालने पे दोनों के हेड होने की प्रायिकता बतानी है। तो पहले देखो कि 2 सिक्के जब एक साथ उछालेंगे तो दोनों पे हेड कितने प्रकार से आ सकता है, दोनों सिक्कों पे हेड कितने प्रकार से आ सकता है। तो भैया केवल एक ही प्रकार से आ सकता है, पहले में भी हेड आए दूसरे में भी हेड आए, तभी तो दोनों पे हेड बनेगा। तो केवल एक ही तरीका है, तो यानी फेवरेबल आउटकम्स एक। मैंने आपको बताया था ना कि 2 सिक्के जब उछालेंगे तो 4 परिणाम क्या क्या होते हैं, अरे पहले में हेड आए दूसरे में टेल आए, पहले में टेल आए दूसरे में हेड आए, या फिर दोनों में हेड आ जाए या दोनों में टेल आ जाए। तो ये हैं 4, 2 सिक्के उछालने पर कुल 4 तरीके ये हैं, लेकिन मुझे चाहिए दोनों में हेड, तो दोनों में हेड केवल एक ही तो तरीका है, ये वाला,
अगर दोनों सिक्कों में हेड चाहिए तो एक ही तरीका है, तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 1/4, ठीक है, तो यानी प्रोबेबिलिटी होगी 1/4। या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, क्योंकि यहां पे तो बात 2 सिक्कों पे हो रही, जब बात 3 सिक्कों पे होगी, 4 सिक्कों पे भी, तो तब आपको थोड़ा दिक्कत आएगी। तो इसीलिए थोड़ा सा ये समझना भी जरूरी है कि दूसरा तरीका क्या होगा। तो देखो ध्यान समझना मेरी बात, हाँ अगर ये बेसिक क्वेश्चन तुम समझ गए तो आगे 3 सिक्कों पे भी तुमको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी क्वेश्चन धीरे धीरे टाइप्स बदलेंगे तो फिर दिक्कत आने लगेगी, तो इसलिए थोड़ा ध्यान समझो कि 2 सिक्के उछालने पर, ठीक है, एक साथ उछालने पर दोनों के हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, या दोनों सिक्कों पर हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कैसे, एक तो मैंने कहा बटे में सबसे पहले कुल परिणामों की संख्या 4। अब आप मुझे बताओ कि जब हम 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 सिक्के उछालने पे क्या होगा, 2 परिणाम बनेंगे ना। अरे मैं कुल परिणामों की बात नहीं कर रहा, जब 2 सिक्के उछालेंगे तो क्या होगा, अरे 2 परिणाम आएंगे। 2 परिणाम कैसे आएंगे, या तो एक में हेड आएगा एक में टेल आएगा, या तो ये वाला परिणाम होगा हेड टेल, टेल हेड, या हेड हेड, या टेल टेल। तो यानी 2 सिक्के उछालने पे परिणाम होते हैं 2, लेकिन मुझे क्या चाहिए, दोनों में हेड चाहिए। तो अगर दोनों में हेड चाहिए तो 2 परिणाम है और दोनों के दोनों हेड होने चाहिए, तो 2C2। जब 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 परिणाम होंगे, 2 परिणाम भाई, 2 परिणाम क्या होंगे, अरे या तो हेड टेल वाला परिणाम होगा, एक में हेड एक में टेल आएगा, तो 2 परिणाम, एक में टेल एक में हेड आएगा, 2 परिणाम, ठीक है, दोनों में हेड हेड आएंगे 2 परिणाम, या दोनों में टेल टेल आएंगे 2 परिणाम। लेकिन 2 परिणाम होंगे और उसमें से क्या चाहिए, दोनों में हेड चाहिए, दोनों में हेड चाहिए, तो इसलिए 2 में से दोनों एक ही जैसे चाहिए, मतलब तो यानी 2C2, और 2C2 मतलब 1, तो 1/4। मैंने आपको बताया था NCN का मान हमेशा 1 होता है, याद कर लो, NCN का मान हमेशा 1 होता है। तो अगर 2 सिक्के उछाले हैं तो कुल परिणामों की संख्या होगी 4, लेकिन मुझे चाहिए दोनों में हेड। अब अगर जब 2 सिक्के उछालेंगे, थोड़ा ध्यान समझो ये बात है, ये क्योंकि थोड़ा आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो जब 2 सिक्के उछालेंगे तो 2 परिणाम आएंगे ना, एक परिणाम पहले में आएगा एक परिणाम दूसरे में आएगा, जो भी आएगा उससे मतलब नहीं, आएंगे 2। अब इन 2 में से तुम्हें दोनों एक ही जैसे चाहिए ना, पहले में भी हेड दूसरे में भी हेड, तो यानी 2 में से दोनों एक ही जैसे चाहिए, तो 2C2 लिखोगे, 2C2 लिखोगे, तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 2C2 बटे कुल परिणामों की संख्या 2 का स्क्वायर 4, और 2C2 होता है 1, और अपॉन 4, तो 1/4 आंसर। ठीक है, धीरे धीरे क्लियर होगा, थोड़ा समझो बात को। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे जैसे यहां देखो, अगला है कि 2 सिक्कों को एक साथ उछालने पर दोनों के टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो 2 सिक्के को एक साथ जब उछालेंगे, या एक सिक्के को 2 बार उछालेंगे, तो दोनों में टेल आना चाहिए, बोला। अब दोनों में टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो भैया हमको क्या चाहिए, फिलहाल वो छोड़ दिया करो, सबसे पहले बटे में कुल परिणाम लिख दो। तो कुल परिणाम कितने होते हैं, 4, ठीक है। अब अगर दोनों में टेल चाहिए तो दोनों में टेल क्या होगा, एक ही तरीका होगा, पहले में भी टेल दूसरे में टेल, तो सीधा एक तो ये है 1/4, क्योंकि 2 सिक्कों में नहीं है भाई प्रॉब्लम। यहां तो तुम आपका क्या है, बिना एनसीआर का यूज करके भी कर सकते हो, अगर, क्योंकि आपको पता है जब 2 सिक्के उठालेंगे तो 4 कंडीशन है, टेल, टेल हेड, हेड हेड, और टेल टेल, ये 4 हैं। अब तुम्हें दोनों में टेल चाहिए, तो दोनों में टेल एक ही तो कंडीशन है, एक ही तो कंडीशन है, दोनों में टेल एक ही प्रकार से आ सकता है, पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल, तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, और बटे कुल परिणाम कितने, 4, 1/4। लेकिन यहाँ पे बात 2 सिक्कों पे हो रही है, लेकिन जब ज्यादा पे होगी तो इसलिए थोड़ा दिक्कत होगी, तो इसलिए जो बात मैं समझाना चाह रहा, ठीक है, उसको समझो। तो मैंने कहा दूसरा तरीका क्या है भाई, बटे में तो कुल परिणाम 2 का स्क्वायर 4 ही होगा। अब मुझे दोनों में टेल चाहिए ना, सेम चाहिए, मतलब पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल, तो क्या होगा, जब हम 2 सिक्के उछालेंगे तो भाई एक परिणाम पहले में आएगा एक दूसरे में आएगा, परिणाम आएंगे 2 आएंगे, और 2 में से क्या चाहिए, दोनों एक ही जैसे चाहिए ना, पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल, तो 2C2, 2C2, समझ पा रहे हो मेरी बात को भाई। या तो ये वाली कंडीशन आएगी, तो ये 2 परिणाम है, पहले में है दूसरे में, या तो ये वाली आएगी, या तो ये वाली आएगी, या तो 2 परिणाम ये हैं, 2 ये हैं, 2 ये हैं, 2 है, लेकिन आएगा तो कोई भी 2 परिणाम ना। अब तुम्हें 2 में से चाहिए, और 2 में से क्या चाहिए, दोनों एक ही जैसे चाहिए ना, दोनों ही टेल चाहिए, तो जब दोनों ही टेल चाहिए, पहले में भी टेल दूसरे में भी टेल, पहले में भी टेल दूसरे में टेल, तो 2 में से क्या चाहिए, दोनों एक जैसे चाहिए, तो 2C2,
तो प्रोबेबिलिटी बराबर 2c2/4। 2c2 मतलब एक, NCN मैंने कहा 1/4, तो आंसर 1/4। तो जब दो सिक्के उछालेंगे तो दोनों में हेड आने की प्रायिकता भी 1/4 होगी और दोनों में टेल आने की प्रायिकता भी 1/4 ही होगी। ठीक है, इसके अलावा ध्यान समझो, आगे अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर, मैंने आपको बताया था कि दो सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं, बोलो, या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है, बोलो, एक ही बात होती है। तो दो सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब थोड़ा सा क्वेश्चन बदल गया, कम से कम एक हेड। अब आ गया एटलीस्ट वाली कंडीशन कि व्हेन 2 coins are tossed together or a coin tossed 2 times then the probability will be at least 1 head। तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब प्रोबेबिलिटी बराबर अनुकूल परिणामों की संख्या छोड़ दो, पहले बटे में कुल परिणामों की संख्या लिख लो। तो जब दो सिक्के उछालते हैं तो कुल परिणाम 4 होते हैं, है ना, वो आपको पता है। दो सिक्कों में तो चलो तुम फिगर ऐसे भी कर सकते हो कि हेड टेल कौन कौन से 4 परिणाम लिख लिया करो, हेड टेल, टेल हेड, ठीक है, या हेड हेड या टेल टेल, लिख लो, अगर दिक्कत लग रही तो लिख लो। अब वो कह रहा कि जब दो सिक्के हमने उछाले तो कुल परिणाम तो 4 होंगे, लेकिन अब क्वेश्चन क्या है कि कम से कम एक हेड आना चाहिए, बोला। तो जब दो सिक्के उछालेंगे तो कम से कम एक हेड आना चाहिए ना, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। अब थोड़ा ये समझो कि ये कम से कम का मतलब क्या होता है। देखो, कम से कम एक हेड का अर्थ क्या है कि कम से कम एक हेड का अर्थ है कि अगर एक हेड आता है तो भी चलेगा और अगर दोनों ही हेड आते हैं तो भी चलेगा। अरे कम से कम एक होना चाहिए ना, एक से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम एक होना चाहिए। तो बात बोली कि कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम अगर एक होना चाहिए तो इसका मतलब कि दोनों हेड भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं ना। कम से कम का अर्थ क्या होता है कि कम से कम एक हेड होना। जैसे कभी तुम किसी को बोलते हो, किसी से मान लो जैसे तुमने पैसे मांगे, ठीक है, अब तुमने कहा यार कम से कम 100 रुपए तो दे दे। अब कम से कम 100 रुपए तो दे दे का मतलब क्या हुआ, अरे कम से कम 100 रुपए दे दे का अर्थ है कि अगर वो 100 से ज्यादा भी देगा तो कोई दिक्कत थोड़ा है। तुमने कहा कम से कम 100 रुपए दे दे, कम से कम 100 का मतलब क्या है कि भाई 100 से नीचे तो नहीं चाहिए, मिनिमम 100 चाहिए। लेकिन अगर उससे ज्यादा भी दे दे तो कोई दिक्कत थोड़ा है। 150 रुपए दे दिए तो क्या हुआ, कम से कम 100 से तो ज्यादा मिल ही गया ना तुम्हें कम से कम 100 चाहिए था, लेकिन अगर उससे अधिक भी मिल जाए तो कोई दिक्कत थोड़ा है। तो कम से कम अगर एक हेड आना चाहिए तो कम से कम एक हेड कितनी प्रकार से हो सकता है, देखो 3 प्रकार से, एक हेड, और अगर 2 हेड भी आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। कम से कम एक हेड का अर्थ है कि एक तो होना ही चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए अगर हम कम से कम एक हेड की बात करें तो कम से कम एक हेड आने के 3 तरीके। कैसे, देखो, एक हेड यहां है, एक हेड यहां है, अच्छा कम से कम एक तो यहां भी है ही ना, अरे यहां 2 हेड है पर कम बात तो कम से कम एक की हुई, तो कम से कम एक तो यहां भी है ही है। तो इसलिए 3 तरीके होंगे कम से कम एक हेड आने के। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3 और बटे कुल परिणामों की संख्या 4, तो आंसर 3/4। या फिर मैंने अभी तुम्हें क्या कहा, तुम ऐसे भी कर सकते हो क्योंकि अभी क्वेश्चन हो रहे हैं 2 सिक्कों पे। जब 3 सिक्कों पे होंगे तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, तो इसलिए दूसरा तरीका भी समझो कि कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता। ठीक है, कैसे निकलेगा, एक तरीका तो क्या है कि जो ये मैंने बताया आपको, ठीक है, तुम सारे परिणाम देख लो और सारे परिणाम लिख के देखो कि कम से कम एक हेड कितने तरीके से हो सकता है। तो कम से कम एक हेड 3 तरीके से हो सकते हैं। हमको कम से कम एक चाहिए तो कम से कम एक होना चाहिए, तो कम से कम एक है, कम से कम एक यहां भी है, कम से कम एक यहां भी तो है, यहां 2 है तो क्या हुआ, कम से कम एक तो है ही ना। तो 3 तरीके हैं कम से कम एक हेड होने के। तो इसलिए अनुकूल परिणामों की संख्या 3 बटे कुल परिणाम संख्या 4, आंसर 3 हो गया। सारा खेल लैंग्वेज का है, लैंग्वेज समझ गए तो कुछ भी नहीं है, एक एक लाइन के क्वेश्चन होते हैं। अब इसी का देखो दूसरा तरीका, तो कुल परिणामों की संख्या 4, अब कम से कम एक हेड होना चाहिए ना। तो अब कम से कम एक हेड कैसे, जब दो सिक्के उछालेंगे तो 2 सिक्के उछालने पे क्या होता है, 2 परिणाम आते हैं। तो आपको कम से कम एक हेड चाहिए, तो यानी 2 में से एक तो होना ही चाहिए हेड। लेकिन अगर दोनों ही हेड हो जाए तब भी कोई दिक्कत थोड़ा है। तो 2c1 प्लस 2c2, कम से कम एक हेड, मतलब कि एक तो लेना ही है, उससे ज्यादा जितना ले सकते हो वो भी ले लो।
तो भाई दो सिक्के उछालने पे अधिकतम दो ही तो हेड हो सकते हैं, तो भैया दो सिक्के जब उछालेंगे तो दो परिणाम होते हैं और अधिकतम दो ही हो सकते हैं, तो 2C2 और 2C1 प्लस 2C2, तो 2C1 कैलकुलेट करोगे तो दो, मैंने बताया NC1 हमेशा n होता है, तो 2C1 2 होगा और प्लस 2C2 1 होगा। 2C2 मैंने क्या कहा था, NCN बराबर हमेशा 1 होता है, NCN बराबर हमेशा 1 होता है, तो इसलिए 2C1 का मान 2 और 2C2 का मान 1, तो 2 और 1 3/4, तो आंसर 3/4, ठीक है ना। तो यहाँ पे दो सिक्कों में तो तुम ऐसे भी कर सकते हो भाई, लेकिन जब बात दो से ज्यादा की होगी तो इसलिए दिक्कत आएगी, तो इसीलिए अगर कम से कम एक हेड आना चाहिए, तो भैया जब दो पासों को उछालेंगे या एक पासे को दो बार उछालें तो दो परिणाम होते हैं। अब आपको एक हेड तो चाहिए तो 2C1, लेकिन अगर एक से ज्यादा भी हो जाए तो क्या दिक्कत, कम से कम एक तो तब भी होगा। अब दो पासे उछालने पे अधिकतम दो ही तो हेड हो सकते हैं, तो 2C1 प्लस 2C2 और बटे 4, ठीक है। 2C1 2, 2C2 1, 2 और 1 3, तो 3/4। तो यानी अगर दो पासों को एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को दो बार उछालते तो कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। उम्मीद कर रहा हूं कि समझ रहे होंगे आप लोग, ठीक है। शुरू से देखा हो, अगर अगर पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो दिक्कत करेगा भाई, पुरानी वीडियोस भी देखो तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। अगला क्वेश्चन देखो, चौथा क्वेश्चन। अब ये भी सेम वही है, देखो जितनी पॉसिबिलिटी बनती है ना मैं सब आपको बता रहा, इन्हीं में से क्वेश्चन बनेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि दो सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कम से कम एक टेल होना चाहिए, कम से कम एक टेल होना चाहिए। तो कम से कम, अब देखो कराने के मेरे पास तरीके और भी हैं, मैं अभी तुम्हें, अगर तुम समझ पा रहे हो तो मैं एक तरीका यहाँ पे और बता सकता हूँ आपको वैसे, ठीक है। लेकिन मैं चाह रहा हूं कि तुम ऐसा तरीका सीखो कि जो तुम हर क्वेश्चन में कर सको, जिससे तुम्हें कोई कंफ्यूजन ना बने, कोई प्रॉब्लम ना बने, ठीक है। तो तरीके बहुत होते हैं करने के। अब देखो सबसे पहले दो सिक्के उछाले ना, तो पहले तो दो सिक्के उछालने पे कुल परिणाम कितने होंगे, 4। अब हमको क्या चाहिए कि कम से कम क्या चाहिए, एक टेल चाहिए। तो मैंने कहा था कि जब दो सिक्के उछालेंगे तो क्या क्या कंडीशन है, हेड टेल, टेल हेड, टोटल परिणाम 4 होते हैं, और वो क्या है, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ठीक है। अब अगर कम से कम एक टेल चाहिए, तो मैंने कहा कम से कम एक टेल, मतलब कि एक तो होना ही चाहिए, पर अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें कम से कम एक टेल इसमें भी है, कम से कम एक टेल इसमें भी है, और कम से कम एक टेल तो इसमें भी है। अरे इसमें दो हुआ तो क्या हुआ, कम से कम एक तो है ही ना। आपने एसआई का फॉर्म भरा और एसआई का फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है कि कम से कम स्नातक होना चाहिए, न्यूनतम स्नातक होना चाहिए। तो भाई कम से कम स्नातक का मतलब क्या हुआ, अरे ग्रेजुएट से नीचे नहीं होने चाहिए, अगर कोई पोस्ट ग्रेजुएट है तो क्या दिक्कत है, वो भी तो भर सकता है फॉर्म। कम से कम स्नातक होना चाहिए, न्यूनतम अर्हता स्नातक, तो न्यूनतम अर्हता कम से कम स्नातक होना चाहिए। तो स्नातक से नीचे नहीं होना चाहिए, स्नातक होगा वो भी चलेगा, स्नातक से ऊपर होगा वो भी चलेगा। अगर कोई पीजी करके बैठा तो वो भी तो भर सकता है, कोई पीएचडी कर रहा वो भी तो भर सकता है। तो इसलिए कम से कम एक टेल, तो कम से कम एक टेल इसमें भी है, एक टेल इसमें भी है, एक टेल इसमें, तो तीन तरीके हैं कम से कम एक टेल आने की, तो 3/4। या मैंने कहा एक तरीका ये भी सीख लो आप, क्योंकि दो वालों में दिक्कत नहीं है, तीन वालों में थोड़ा दिक्कत होगी फिर, ठीक है। तीन वालों में सारे रिजल्ट लिखने में दिक्कत होगी, आपको गड़बड़ कर दिया तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी फिर। तो आप देखो अगला तरीका, कुल परिणामों की संख्या 4 बटे में, अब कम से कम एक टेल होना चाहिए ना। अब जब दो पासे फेंकेंगे भाई, तो दो सिक्के जब उछालेंगे तो दो परिणाम आएंगे, एक परिणाम पहले में आएगा एक दूसरे में, तो दो परिणाम आएंगे। अब मुझे एक कम से कम एक टेल चाहिए, तो एक तो चाहिए 2C1, दो में से एक टेल तो चाहिए, दो परिणामों से एक तो टेल होना ही चाहिए ना, तो 2C1। और अगर दोनों भी टेल हो जाए तो क्या दिक्कत है, तो प्लस दोनों, अगर दो में से दोनों ही टेल हो जाए तो प्लस 2C2। अभी शुरू में बताया था अगर दोनों टेल होने चाहिए तो दोनों एक ही जैसे होंगे ना, तो दो परिणाम में से दोनों एक ही जैसे चाहिए, तो 2C2, तो 2C1 प्लस 2C2, ठीक है। 2C1 कैलकुलेट करोगे, NC1 मैंने बताया N2 और 2C2 NCN 1 होता है, तो 2 और 1 3/4, तो आंसर कितना होगा, 3/4, 3/4, ठीक है। धीरे धीरे सब समझ आ जाएगा, अगर दिक्कत लगे तो थोड़ा रिपीट करके वीडियोस देख लेना, ठीक है। कम से कम दो दो बार देख लेना, आ जाएगा समझ। प्रत्येक वीडियो को 2 बार देखो, समझ में आ जाएगा, लेकिन चलना स्टार्टिंग से, हाँ बीच में से कोई भी वीडियो मत देखना, ठीक है।
ठीक है, फिर नहीं आएगा पल्ले। शुरुआत की वीडियो, जितनी भी शुरुआत में वीडियोस हैं, सब वीडियोस एक छोर से एक सीक्वेंस में देखना, ठीक है। अब आओ अगला क्वेश्चन, दो सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, अभी तक था बात कम से कम की, और अब बात हो रही है अधिकतम की, तो समझना जरा बात। तो दो सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। तो कैसे करेंगे, तो भैया सबसे पहले तो प्रोबेबिलिटी बराबर मैंने बताया बटे में कुल परिणामों की संख्या। अब जब दो सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या, दो का स्क्वायर यानी 4, ठीक है, दो का स्क्वायर 4। अच्छा, जब बात दो सिक्कों पे हो ना, तो तुम सारी कंडीशंस ले लो, हेड टेल, टेल हेड, है ना, और अगर कंफ्यूजन हो रहा तो सारी ले लो, हेड हेड और टेल टेल, ये चार कंडीशन है भाई, ये चार परिणाम टोटल आएंगे। जब दो सिक्के उछाले तो कुल चार परिणाम होंगे। अब वो कह रहा क्या कि दो सिक्के एक साथ उछालने पे कुल परिणाम तो 4 है बटे में। अब ऊपर क्या आएगा, अनुकूल परिणामों की संख्या। अब अनुकूल परिणाम क्या होंगे, तो उसके लिए देखो कि तुमको क्या चाहिए। तो उसने कहा कि एक सिक्के को दो बार उछालने पर या दो सिक्कों को एक साथ उछालने पर अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता। तो अधिकतम एक हेड होना चाहिए, और अधिकतम एक हेड मतलब कि एक से कम हो जाए चलेगा, पर उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये शर्त है कि अधिकतम एक ही होना चाहिए। तो जब अधिकतम एक हेड होना चाहिए तो अधिकतम, देखो इसमें भी अधिकतम एक ही है, इसमें भी अधिकतम एक ही है, इसमें तो दो है, ये तो नहीं आएगा, अधिकतम एक ही होना चाहिए ना। और अधिकतम अगर एक हेड होना चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि अधिकतम एक हेड का अर्थ है कि अगर एक से कम भी होगा तो भी चलेगा, यानी अगर दोनों में हेड नहीं भी आता तो वो कंडीशन भी गिनी जाएगी। अरे अधिकतम एक हेड होना चाहिए, तो अधिकतम एक हेड होना चाहिए मतलब अधिकतम एक हेड का अर्थ है कि अगर एक हेड ना भी हो तो भी चलेगा। तो अगर दोनों टेल टेल आ जाए तो इसमें एक भी हेड नहीं है, तो ये भी काउंट होगा, ठीक है। कम से कम में मैंने क्या कहा कि कम से कम एक हेड आए, तो कम से कम एक हेड करता है कि एक तो होना ही चाहिए, पर उससे ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा। और अगर कहे कि अधिकतम एक हेड हो, तो अधिकतम एक होना चाहिए, लेकिन उससे कम होगा तो चल जाएगा, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो तो चलेगा। तो अधिकतम एक हेड है, अधिकतम एक हेड है, इसमें तो दो है, ये तो नहीं होगा, और इसमें एक भी नहीं है तो ये भी आएगा। तो अधिकतम एक हेड अगर होना चाहिए तो कुल तरीकों की संख्या 3। कुल, तो अब ये मत बोलना इसमें तो हेड है ही नहीं, मैंने क्या कहा आपको, अरे अधिकतम एक हेड बोला ना, तो अधिकतम एक हेड का अर्थ है कि अगर एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा, एक भी नहीं होगा तो भी चलेगा, अधिकतम एक हेड होना चाहिए। तो अधिकतम एक हेड का अर्थ है कि एक भी ना हो तो भी चलेगा। तो अधिकतम एक हेड के तरीकों की संख्या 3 बटे कुल तरीकों की संख्या 4, तो आंसर 3/4, एक तरीका। दूसरा तरीका देखो करने का क्या हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 4। अब मैंने क्या कहा, अधिकतम एक होना चाहिए ना, तो एक तो होना ही चाहिए। अब जब दो पासे उछालेंगे तो दो परिणाम आएंगे, वो चाहे कुछ भी आए, पर एक परिणाम पहले में आएगा एक दूसरे में आएगा, तो दो आएंगे। तो उसमें से तो एक तो चाहिए भाई 2C1, एक तो चाहिए ही हेड, तो 2C1। और अगर अधिकतम एक हेड चाहिए तो यानी अगर एक से कम भी आएंगे तो चलेगा, और एक से कम 0 होता है, तो 2C0, मतलब कि एक हेड ना भी हो तो भी चलेगा, एक हेड नी भी होगा ना तो भी चलेगा। तो 2C1 प्लस 2C0, 2C1 प्लस 2C0, और 2C1 होता है 2, NC1 N, तो 2C1 2, और हमेशा याद रखना 2C0 हमेशा 1 होता है, NC0 का मान हमेशा 1 होता है, जो NC0 होता है वो हमेशा 1 होता है। सॉल्व करके देख लेना, 1 आएगा, ठीक है। तो 2C0 कितना होगा 1, तो 2 और 1 3/4, आंसर 3/4। उम्मीद करता हूं कि समझ में आया होगा, नहीं आया एक बार मैं फिर और बता रहा, दोबारा समझ लो, क्योंकि फिर आगे दिक्कत आएगी नहीं तो जब मैं 3 वाले कर रहा हूँ। तो ध्यान रखना, क्वेश्चन क्या था कि दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है या एक सिक्के को दो बार उछाला जाता है तो अधिकतम एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। When two coins are tossed together or a coin tossed 2 times, then the probability will be at most 1 head। अभी तक था at least, अब है at most, और at most 1 head, अधिकतम एक हेड होना चाहिए।
ठीक, तो एट मोस्ट वन हेड। तो मैंने क्या कहा कि अगर अधिकतम एक हेड होना चाहिए, तो अधिकतम एक हेड होने का अर्थ क्या है कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अधिकतम एक ही होता है, पर कम तो चल सकता है ना। अरे शर्त यह है कि एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर कम तो हो सकता है ना। तो अधिकतम एक हेड इसमें है, अधिकतम एक है। अब मैंने कहा अधिकतम एक का अर्थ क्या हो गया, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर कम हो सकता है, और एक से कम मतलब जीरो, जीरो मतलब एक भी नहीं, तो ये वाली कंडीशन भी गिनी जाएगी। तो इसलिए तीन तरीके होंगे अनुकूल परिणामों की संख्या, तीन बटे कुल तरीके, चार, तीन बटे चार। या फिर मैंने कहा आप ऐसा भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो वालों पे बात हो रही है, तो ठीक है ये तुम्हें ठीक लगेगा, लेकिन फिर तीन वालों पे दिक्कत होगी। तो इसलिए समझो, अगर अधिकतम एक हेड होना चाहिए ना, तो जब एक कुल परिणामों की संख्या बटे चार, अगर अधिकतम एक हेड होना चाहिए तो जब दो पासे फेंकते हैं तो दो परिणाम होते हैं, लेकिन दो परिणाम होंगे पर एक तो हेड चाहिए, तो 2C1, दो में से एक तो चाहिए ना, तो 2C1। अब अगर अधिकतम एक होना चाहिए ना, ज्यादा नहीं पर लेकिन कम तो हो सकता है ना, तो एक से कम क्या होता है, जीरो, तो प्लस 2C0 भी आएगा ना। और 2C0 मतलब कि एक से कम हेड। अब दो पासे उठाएंगे तो एक से कम हेड मतलब कि एक भी नहीं, तो प्लस एक हेड भी नहीं चाहिए, तो दो में से जीरो हेड चाहिए, तो 2C0। और 2C1 2 प्लस 2C0 1, दो और एक तीन, तो 3/4। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन। अगर ये दो वाले तुम समझ गए ना, तो आपको तीन वालों में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने की भाई। अगला देखो, दो सिक्के एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को दो बार उछालने पर अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। हालांकि ये भी वही होगा, इसका भी अधिकतम एक हेड की बात करें तो वो भी 3/4, और अधिकतम अगर एक टेल की बात करें तो वो भी आपका, अगर हम बात करें तो वो भी आपका जो है 3/4 ही होगा। ठीक है, तो अब देखो कैसे, बात वही है फिर, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 4। अच्छा, अधिकतम एक टेल ना, एटमोस्ट वन टेल, तो मैंने क्या कहा कि जब दो सिक्के उछालेंगे तो टोटल परिणाम होते हैं 4। कौन कौन से, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, ये 4 परिणाम होंगे भाई। अब हमको अधिकतम एक टेल चाहिए ना, अधिकतम एक टेल मतलब एक से ज्यादा नहीं, कम हो तो चलेगा, और एक से कम मतलब जीरो, यानी एक भी टेल नहीं, यानी अधिकतम एक टेल इसमें भी है, अधिकतम एक टेल इसमें भी, ये नहीं आएगा इसमें दो है, हाँ अधिकतम, और ये वाला भी आएगा। तीन कंडीशन होंगी। अधिकतम एक टेल का अर्थ है कि एक टेल तो होना ही चाहिए, अगर उससे कम हो जाए तो चल जाएगा, और एक से कम मतलब जीरो टेल, जीरो टेल मतलब दोनों हेड। तो इससे तीन तरीके होंगे, 3/4। या फिर मैंने क्या कहा अभी, इसी को देखो, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 4। अब अधिकतम एक टेल चाहिए, तो जब एक पास से फेंकेंगे तो दो परिणाम आते हैं, दो परिणाम आएंगे, एक परिणाम पहले में आएगा, एक दूसरे में आएगा। अब अधिकतम एक टेल चाहिए, तो दो में से चाहिए एक टेल, तो 2C1। अब वो चाहे टेल हो हेड हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है ना, जैसे हेड था तो वहां भी 2C1 किया। अब हमको टेल चाहिए, तो दो परिणाम है और दोनों में से दो में से एक टेल चाहिए ना, एक चाहिए तो 2C1। अब अधिकतम एक टेल चाहिए तो 2C1, अब अधिकतम एक चाहिए ना, मतलब इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और कम तो हो सकते ना, तो एक से कम मतलब जीरो, तो यानी दो परिणाम में से जीरो टेल, दो में से जीरो टेल, और दो में से जीरो टेल का अर्थ है कि दोनों हेड, दोनों हेड। तो 2C1 प्लस 2C0, 2C1 2, 2C0 ऑलवेज 1, NC1 ऑलवेज n, NC0 ऑलवेज 1, तो 2 + 1/4, यानी 3/4 आंसर, 3/4 आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि भाई समझ पा रहे होंगे तुम लोग, है ना। अब आते हैं तीन सिक्कों पे, देखो अभी तक तो दो पे चल रहे थे हम, अब आ जाते हैं हम तीन सिक्के उछालने पर, है ना। और तीन सिक्के उछालने पर क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने कहा था कि जब तीन सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 8 होती है। कैसे, एक सिक्के में दो परिणाम होते हैं, तो तीन उछालेंगे तो 2 की पावर 3, या तीन सिक्कों को एक साथ उछालेंगे, एक में दो होते तो तीन सिक्कों को एक साथ उछाल दे तो 2 की पावर 3, या एक सिक्के को 3 बार उछाल दो 2 की पावर 3, तो टोटल रिजल्ट होते हैं 2 की पावर 3। और 2 की पावर 3 का अर्थ है भैया 8, 2 की पावर 3 का अर्थ है 8। कैसे, तो अब देख लो कि 8 रिजल्ट कैसे होते हैं। तो देखो 8 रिजल्ट कैसे आ सकते हैं कि जब हम तीन सिक्के उछालेंगे ना, तीन सिक्के, तो 8 रिजल्ट आ सकते हैं। क्या क्या हो सकता है कि पहले सिक्के में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में भी हेड आए,
हो सकता है पहले में टेल आए, दूसरे में भी टेल आए, तीसरे में भी टेल आए, तो एक रिजल्ट ये है, एक ही है। फिर हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में टेल आए और तीसरे में हेड आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में हेड आए, दूसरे में भी हेड आए, तीसरे में टेल आए, या ऐसा भी हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए और दूसरे में हेड, तीसरे में भी हेड। ठीक है, यानी 2 बार हेड होंगे मतलब, और एक एक बार टेल होगा। फिर ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार टेल और 1 बार हेड, मतलब कि पहले में टेल आए, दूसरे में हेड आए, तीसरे में टेल आए, या पहले में भी टेल आए, दूसरे में भी टेल आए, तीसरे में हेड आए, या फिर ऐसा हो सकता है कि पहले में आपका जो है हेड आ जाए और दूसरे में भी टेल, तीसरे में भी टेल, तो 2 3 ये है 5, 3 ये है 8, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ये 8 तरीके बनेंगे कुल परिणाम, टोटल रिजल्ट जो है ये 8 होंगे आपके। तो जब 3 सिक्कों को उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 8। अब आओ जरा क्वेश्चन, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 हेड आने की प्रायिकता, या तीनों के हेड होने की प्रायिकता, एक ही बात है, हाँ, 3 हेड आने की प्रायिकता या तीनों के हेड आने की प्रायिकता, तो क्या होगी भैया, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणाम, तो 8 होंगे भाई, ये 8 रिजल्ट आएंगे। आएगा तो कोई एक ना इनमें से, पर लेकिन आएगा तो इन 8 में से, तो कुल परिणाम 8 बटे अनुकूल, सॉरी ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या, तो मुझे चाहिए तीनों में टेल। ठीक है, तीनों में क्या चाहिए, सॉरी हेड चाहिए, तो तीनों में अगर हेड चाहिए तो एक ही तरीका है तीनों में हेड आने का, तो यानी अनुकूल परिणामों की संख्या 1, तो 1/8, 1/8, या फिर दूसरा तरीका क्या बताया था मैंने मेथड, कुल परिणामों की संख्या 8। अब जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे, पहली बार उछाला, दूसरी बार उछाला, तीसरी बार उछाला, तो 3 परिणाम आएंगे, एक परिणाम इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, एक इसमें आएगा, या 3 सिक्कों को एक साथ उछाला तब भी 3 परिणाम, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो परिणाम होंगे 3, है ना, 3 परिणाम आएंगे ना। जब 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो एक परिणाम पहले में आएगा, एक दूसरे में आएगा, तो 3 परिणाम आएंगे, या 3 सिक्कों को एक साथ उछालेंगे तो तब 3 परिणाम, एक पहले में, एक पहले में, एक परिणाम पहले में, एक परिणाम दूसरे में, एक परिणाम, 3 परिणाम। लेकिन मुझे 3 परिणाम अगर तीनों में एक ही जैसे चाहिए, तीनों में टेल चाहिए, तो 3C3 अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले, दोनों हेड चाहिए, 2 सिक्के, तो 2C2, 2C2, तो अगर 3 सिक्के उछालेंगे तो परिणाम 3 होंगे, लेकिन तीनों में एक ही चीज चाहिए, तो तीनों में एक चाहिए, मतलब कि पहले में वही चाहिए, दूसरे में वही, तो 3 परिणाम, 3 में से 3 चाहिए, एक ही जैसे चाहिए, तो 3C3, और 3C3 मतलब 1, एनसीएन मैंने बताया 1, और 1/8 आंसर, 1/8 आंसर, है ना। तब आपको देखो, अगर ये वाला तरीका सीखो तो ऐसे ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, 3 परिणाम आएंगे, तीनों में एक ही जैसे चाहिए, तो जब तीनों में एक ही जैसे चाहिए तो 3C, 3 परिणाम, तीनों एक ही जैसे चाहिए, तीनों एक ही जैसे, तो 3 में से 3 चाहिए एक जैसे, तीनों एक ही जैसे चाहिए ना, टेल टेल टेल, तो 3 में से 3 टेल लेने, 3 परिणाम तो तीनों टेल चाहिए, तो 3C3, और NCN मतलब 3C3 मतलब 1/8 आंसर सीधा। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन, अगला सेम वही है, देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अब देखो ये भी वही होगा, इसका आंसर भी देखो वही होगा, 1/8 आपका जो है, ठीक है, 1/80 होगा। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 3 टेल आने की प्रायिकता, या तीनों में टेल आने की प्रायिकता, तो प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या बटे में 8। अब तीनों में टेल चाहिए, तो तीनों में टेल, एक ही तो तरीका है, टेल टेल टेल, अगर तीनों में टेल चाहिए तो एक ही तरीका है, टेल टेल टेल, तो अनुकूल परिणामों की संख्या 1 है, 1/8, या मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 2⁻3 यानी 8, और ऊपर आएगा अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के उछालेंगे एक साथ तो 3 परिणाम आएंगे, लेकिन तीनों में मुझे एक ही जैसे चाहिए, पहले में टेल, दूसरे में, तो तीनों में टेल चाहिए, तो 3 में से 3 ही लेने हैं, मतलब तीनों एक ही जैसे लेने, तो 3 में से 3 ही लेने, तो 3C3,
और 3C3 मतलब 1, तो 1/8 आंसर। ठीक है, चलिए आइए अगला क्वेश्चन। प्रत्येक 2 क्वेश्चन लगभग एक ही जैसे होंगे। हाँ, आओ अगला क्वेश्चन। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 हेड आने की प्रायिकता, अब देखो बदल गया थोड़ा, 2 हेड आने की प्रायिकता। अब 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो प्रोबेबिलिटी बराबर, अब क्या तुम्हें चाहिए वो छोड़ दो, पहले बटे में कुल परिणाम लिख दो 8। ठीक है, 2 की पावर 3 8। अब मुझे चाहिए 2 हेड ना, या 2 सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता, एक ही बात है। 3 सिक्के एक साथ उछाले जाते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, तो 2 सिक्कों में हेड आने की प्रायिकता या 2 हेड आने की प्रायिकता, एक ही बात है। तो कैसे करेंगे, तो देखो, अब अगर तुम सारी कंडीशन लोगे, ठीक है ना, और 2 अगर हेड चाहिए, तो मैंने क्या बताया, तो मैंने 8 में यहाँ पे सब नहीं लिख रहा, अगर 2 हेड चाहिए तो ऐसा हो सकता है कि पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में हेड, तो 2 हेड हो गए। पहले में भी हेड, दूसरे में भी हेड, तीसरे में टेल, तब भी 2 हेड होंगे। या फिर पहले में टेल, दूसरे में भी हेड, तीसरे में हेड, तो यानी 2 हेड 3 प्रकार से आ सकते हैं, 3/8, 3/8। ठीक है ना, तो अगर 3 सिक्के एक साथ उछालते हैं या एक सिक्के को 3 बार उछालते हैं, तो तीनों के हेड होने की प्रायिकता 3/8। या फिर मैंने क्या बताया अभी, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 8। अब जब एक सिक्के को हम उछालेंगे 3 बार या 3 सिक्कों को उछालेंगे, तो 3 परिणाम आएंगे, चाहे वो जो भी आएंगे, लेकिन मुझे 3 परिणामों में से 2 पे चाहिए एक जैसा, 3 में से 2 लेना है ना एक जैसा, तो 3C2, पिछले में तीनों एक जैसे तो 3C3, अब 2 चाहिए एक जैसा, तो 3C2। ठीक है, और 3C2/8, अब 3C2 मतलब कि 3 गुणा आ गए फैक्टोरियल 2, है ना, बटे में फैक्टोरियल 2 कटेगा, 3 में 2 गया, यानी ऊपर 3 ही आएगा। कर लेना सॉल्व, मैंने लास्ट वीडियोस में सिखा रखा है, अब ये पूरा नहीं करूंगा मैं सॉल्व। तो 3/8 आंसर, 3/8। तो अगर 2 हेड आने चाहिए तो कुल परिणामों की संख्या 8 और बट ऊपर अनुकूल परिणामों की संख्या। तो जब 3 सिक्के उछालूंगा तो 3 परिणाम, एक परिणाम पहले में आएगा, एक दूसरे में, तो एक परिणाम ये, एक ये 3 परिणाम, लेकिन 3 में से 2 चाहिए मुझे हेड, 2 ही तो चाहिए ना, 3C2, 2 चुनना है ना मुझे, 2 हेड चुनना है ना, तो 2 ही तो चुनने हैं, तो 3C2, तो 3/8। ठीक, चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखो। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर 2 टेल आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो ये भी वही होगा, 3 सिक्के उछाले तो 2 टेल या दोनों पे टेल आने की प्रायिकता, कुल परिणाम 8 और 2 पे टेल चाहिए, तो 2 पे टेल कैसे आएगा, वो भी 3 तरीके होंगे, मैंने आपको बताया। अगर वो 8 की 8 कंडीशन आपको पता है ना, तो आप डायरेक्ट कर सकते हो। 2 पे टेल चाहिए ना, तो 2 पे टेल कैसा आएगा, अरे पहले पे टेल आए, दूसरे पे हेड आए, तीसरे पे टेल आए, या पहले पे टेल आए, दूसरे पे भी टेल आए, तीसरे पे हेड आए, या फिर पहले पे हेड आ जाए, दूसरे पे टेल, तीसरे पे टेल। तो 2 टेल 3 प्रकार से आ सकते हैं, तो 3 तरीके से अनुकूल परिणामों से क्या 3, 2 टेल 3 प्रकार से, तो अनुकूल परिणाम 3 बटे कुल परिणाम 8, तो आंसर 3/8। ठीक है, तो ध्यान रखना कि 3 बार उछालने पे 2 टेल आने की जो प्रायिकता होगी वो भी आपकी 3/8 होगी। या फिर मैंने कहा क्या कि प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 3 8। अब तुम्हें 2 पे टेल चाहिए ना, तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो कितने परिणाम आएंगे, 3। अरे एक परिणाम कुछ ना कुछ इस पे आएगा, कुछ ना कुछ इस पे आएगा, कुछ ना कुछ इस पे आएगा। एक सिक्के पे एक ही तो परिणाम आएगा, तो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 3 परिणाम आएंगे। लेकिन 3 में से तुम्हें क्या चाहिए, 2 टेल चाहिए, तो 3 में से 2 ही तो चाहिए, 3C2। 3 में से 2 चाहिए ना, तो 3C2। अब वो टेल चाहिए चाहे हेड चाहिए, उससे फर्क नहीं पड़ता, अगर हेड होता तब भी 3C2 होता, और अगर 2 टेल चाहिए तो 3 में से 2 टेल, तो 3C2। और 3C2 कैलकुलेट करोगे तो 3/8, 3C2 3/8। ठीक है ना, तो 2 टेल आने की प्रायिकता 3/8। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखो 11वां। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगी। अब देखो, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता
प्रायिकता। तो अब समझना जरा, प्रोबेबिलिटी बराबर बटे में कुल परिणामों की संख्या 8। जब 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल कितने परिणाम होंगे? 8। कुल परिणामों की संख्या 8 होगी। अब वो कह रहा कि हमको क्या चाहिए? एक हेड आने की प्रायिकता बतानी है। हमको एक हेड चाहिए। अब अगर एक हेड चाहिए तो एक हेड कैसे होगा? वो भी 3 तरीके से होगा। 3/8 कैसे? और अगर एक हेड चाहिए तो क्या होना चाहिए? पहले में हेड, दूसरे में टेल, तीसरे में भी टेल आ जाए, या पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में भी टेल आ जाए, तब भी एक ही हेड बनेगा। या फिर पहले में भी टेल आ जाए, दूसरे में भी टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए, तो तब जाके एक एक हेड बनेंगे ना सब में। ठीक है, तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर, है ना, या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक हेड आने की प्रायिकता। तो एक हेड 3 प्रकार से आ सकता है। अगर एक हेड होना चाहिए तो 2 टेल होने चाहिए। अब एक हेड 2 टेल कैसे हो सकते हैं? पहले में हेड, दोनों में टेल टेल, पहले में टेल, दूसरे में हेड, तीसरे में टेल, या पहले दूसरे में टेल टेल, तीसरे में हेड। 3/8। या फिर मैंने कहा दूसरा तरीका, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 2 की पावर 3, 8। अब जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम आएंगे, लेकिन 3 में से तुम्हें क्या चाहिए? एक हेड चाहिए। परिणाम 3 आएंगे लेकिन हेड तो एक ही पे चाहिए, तो ऊपर आएगा 3C1। अगर 2 पे हेड चाहिए तो 3C2, तीनों पे हेड चाहिए तो 3C3, और एक पे चाहिए तो 3C1। और 3C1 कैलकुलेट करोगे तो 3C1 3 होता है, तो 3/8 आंसर। 3/8 आंसर आएगा आपका। ठीक है ना। आओ अगला क्वेश्चन देखो। अगला देखो 12वां क्वेश्चन। ये भी वही है, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर एक टेल आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अब प्रोबेबिलिटी बराबर 3 सिक्के उछालेंगे तो बटे में कुल परिणाम 8। अब हमको चाहिए एक टेल। तो अगर एक टेल चाहिए तो एक टेल कैसा आएगा? अरे एक सिक्के में एक टेल आना चाहिए, 2 में हेड आना चाहिए, तभी तो एक टेल बनेगा। तो यानी पहले में टेल आ जाए, दूसरे में हेड, तीसरे में हेड आ जाए, ठीक है, तब जाके एक टेल होगा। या पहले में हेड आ जाए, दूसरे में टेल आ जाए, तीसरे में हेड आ जाए, तब जाके एक टेल बनेगा। या फिर पहले में हेड आ जाए, दूसरे में हेड आ जाए, तीसरे में टेल आ जाए, तो 3 तरीके बनेंगे। तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/8 ही होगी। या फिर मैंने कहा प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणाम बटे में 8। अब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम आएंगे, लेकिन उसमें से तुम्हें एक में चाहिए हेड। 3 में से, इन तीनों में थोड़ा चाहिए, 3 में से एक में चाहिए ना, तो 3 में से एक हेड होना चाहिए, तो 3C1। 3 में से एक हेड 3C1, क्योंकि जब 3 परिणाम आएंगे तो अधिकतम 3 हेड हो, लेकिन उसमें से एक ही तो चाहिए, तो 3C1। और 3C1 आपका 3 ही होगा, तो 3/8 आंसर। 3/8 आंसर बनेगा आपका। ठीक है ना। चलिए इसी टाइप से देखो अगला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूं कि समझ पा रहे होंगे आप लोग, है ना। अगर आप ध्यान से समझोगे, सारे वीडियोस को अच्छे से देखोगे, तो आपको देखो सारे क्वेश्चन समझ में आएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता कि ना आए समझ में। अगला देखो, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब जरा ध्यान से समझना। अब फिर वही कम से कम वाली कंडीशन आ गई जो बताया था मैंने 2 सिक्कों पे। तो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता, है ना, एटलीस्ट 2 हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 2 हेड। अब देखो, जब 3 सिक्के उछालेंगे तो प्रायिकता बराबर कुल परिणामों की संख्या, तो 8 होगी। अब देखो कम से कम उसने क्या कहा कि कम से कम 2 हेड आने की प्रायिकता बताओ। अब मैंने क्या कहा था? कम से कम 2 हेड होने चाहिए ना, कम से कम 2 होने चाहिए ना, उससे कम तो नहीं होने चाहिए, तो 2 होने चाहिए। अब मैंने कहा था कि कम से कम 2 मतलब कि अरे 2 तो होने ही चाहिए, पर अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी 2 हेड तो होने ही चाहिए, पर अगर उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। तो यानी 2 हेड कैसे होंगे? हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, 3 प्रकार से तो 2 हेड बनेंगे। लेकिन कम से कम देखो दोनों में फर्क है। एक होता है कि 2 हेड आने की, तो अगर 2 हेड आने की होती तो 3/8 होती, 3/8 होती। लेकिन यहां बात हो रही है कम से कम 2 हेड। तो कम से कम 2 हेड के लिए 2 हेड तो ये हो ही गए कम से कम, लेकिन कम से कम 2 हेड होना चाहिए ना।
तो कम से कम 2 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, पर ज्यादा तो हो सकता है ना। तो यानी अगर तीनों में भी हेड आ जाए तो भी चलेगा, तो एक कंडीशन ये वाली भी आएगी। तो कितने तरीके हैं कम से कम 2 हेड होने के? 1 2 3 4 तरीके। तो 4/8, ठीक है, 4/8, और 4/8 का अर्थ है 1/2। तो कम से कम अगर आपने देखो 2 सिक्के वाले क्वेश्चन अगर समझे है ना, तो यहां नहीं आएगी प्रॉब्लम आपको, ठीक है। तो इसलिए कम से कम अगर 2 हेड होने चाहिए, तो कम से कम 2 हेड 4 प्रकार से हो सकते हैं, ठीक है। 3 तो ये हो सकते हैं जहां 2 ही हेड होंगे, और एक ये भी तो हो सकता है कि जहां 3 हो। अगर जहां 3 होंगे तो कम से कम 2 हेड तो यहाँ है ही ना, कम से कम 2 हेड तो है ही। तो इसलिए कम से कम 2 हेड होने के तरीकों की संख्या है 4, बटे कुल तरीकों की संख्या 8। तो 4/8 1/2। या फिर मैंने क्या कहा, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल तरीकों की संख्या 8, ठीक है। अब अगर देखो ऐसे करके नहीं करना, आप चाहते हो कि यार ऐसे कौन लिखेगा और कोई मिस हो गया, गड़बड़ हो गया, तब तो मैंने क्या बताया था कि अगर कम से कम 2 हेड होने चाहिए, तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम आएंगे। अब कम से कम तो 2 होने चाहिए ना, उससे कम तो नहीं होने चाहिए ना, कम से कम 2 चाहिए। कम से कम 2 का मतलब कि 2 तो होने चाहिए, तो 3 में से 2 तो होने चाहिए। जब 3 सिक्के उछालें तो 3 परिणाम आएंगे, एक परिणाम इसमें, एक इसमें, एक इसमें, तो 3 में से 2 तो होने चाहिए। अब कम से कम 2 का अर्थ है कि अगर 2 से ज्यादा भी हो जाए तो कोई दिक्कत है। 2 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? 3। अरे 3 सिक्के उछालने पे अधिकतम 3 ही तो हेड हो सकते हैं। तो एक कंडीशन और आएगी +1, या 3 में से 3 ही हेड हो सकते हैं, ठीक है। 2 तो आएंगे, 3 में से 2 तो होंगे, लेकिन उससे ज्यादा भी हो जाए तो अब 2 से ज्यादा अधिकतम 3 ही तो हो सकते हैं। 3 सिक्के हैं तो उछालेंगे तो 3 पड़ा, अब 3 में 3 ही तो आ सकते हैं अधिकतम, तो +3C3, या चाहे तो सीधा 1 लिख सकते हो, क्योंकि जब तीनों पैड आएगा तो एक कंडीशन है ना वो। तो अब देखो 3C2 और 3C2 कैलकुलेट करोगे तो 3 गुणा आगे 2, फैक्टोरियल 2 बटे में फैक्टोरियल 2, 3 2 1 यानी 3, और 3C3 1, तो 3 और 1 4/8, 4/8 यानी 1/2। तो कम से कम, ठीक है, 2 हेड आने की प्रायिकता, हेड मतलब चित, 2 चित आने की प्रायिकता 1/2 होगी, ठीक है। आओ अगला क्वेश्चन देखो, ठीक है। अगर जिसने 2 सिक्के वाले क्वेश्चन पढ़े उसको 3 वालों पे बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। अगला देखो, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता। अब यहां पे क्या है कि कम से कम 2 टेल, तो कम से कम 2 टेल, देखो इसमें भी वही आएगा आंसर 1/2। कैसे? तो देखो प्रोबेबिलिटी बराबर 2, 3 सिक्के उछाल रहे तो कुल परिणामों की संख्या 8। अब अगर कम से कम 2 टेल चाहिए, तो मैंने क्या कहा कि कम से कम 2 टेल कैसे आएंगे? तो अगर कम से कम 2 टेल चाहिए तो इसका मतलब 3 सिक्के उठाए तो 2 पे टेल 1 पे हेड होना चाहिए। तो 2 पे टेल 1 पे हेड, 2 पे टेल 1 पे हेड, ठीक है, 2 पे टेल 1 पे हेड, तो 3 तो ये है। तो कम से कम 2 टेल तो हो ही गए। अब मैंने कहा कम से कम 2 होने चाहिए ना, तो कम से कम 2 का अर्थ क्या है कि अगर ज्यादा भी हो जाए तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बस 2 से नीचे नहीं होने चाहिए, मिनिमम 2 होने चाहिए, कम से कम 2। न्यूनतम योग्यता स्नातक, तो ज्यादा भी होगा तो क्या दिक्कत है यार। तो यानी अगर कम से कम 2 टेल चाहिए तो इसका मतलब अगर तीनों भी टेल हो जाए तो भी चलेगा। तो कितने तरीके बनेंगे? 4, 4/8 यानी 1/2। या मैंने क्या कहा, कुल परिणाम 2 की पावर 3 यानी 8। अब कम से कम 2 टेल चाहिए, तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम आएंगे। अब हमें 2 से नीचे तो नहीं चाहिए भाई, कम से कम 2 चाहिए, तो 3 में से 2 3C2। अब कम से कम 2 चाहिए ना, तो 3 में से अगर 2 टेल आएंगे तो वो तो है ही, लेकिन अगर तीनों के तीनों भी टेल आ जाए तो 3 में से अगर तीनों ही टेल आ जाए 3C3 तो वो भी चलेगा। तीनों ही टेल या +1 भी लिख सकते हो आप, जब तीनों टेल तो एक ही तो कंडीशन होगी तीनों टेल की, तो यहाँ पे चाहे तो सीधा +1 भी लिख सकते हो। और अब इसके बाद 3C2, तो 3C2 3 + 3C3 1, 3 और 1 4/8, और 4/8 का अर्थ होता है 1/2। तो कम से कम 2 टेल आने की प्रायिकता जो है वो भी 1/2 होगी। वो भी आपकी कितनी होगी? 1/2 होगी। आओ अगला क्वेश्चन देखो इसके बाद, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? अब देखो कम से कम 1 हेड बोला, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बराबर 3 सिक्के उछाले तो कुल परिणाम 8 होंगे। अब उसने कहा कम से कम 1 हेड आने की प्रायिकता ना, तो
तो भाई कम से कम एक हेड चाहिए। अब कम से कम एक हेड मतलब कि कम से कम एक हेड का अर्थ है कि एक से ज्यादा अगर हेड होगा तो भी चलेगा। तो यानी अब देखो, आप थोड़ा सा अगर लॉजिक लगाओगे ना तो आपको सारी कंडीशन लिखनी चाहिए। कम से कम एक हेड होना चाहिए ना, तो एक तो होना चाहिए, अगर दो भी होगा तो चलेगा, तीन भी होगा तो चलेगा। तो इसका मतलब अरे छूटा क्या, जिसमें एक भी हेड नहीं होंगे वो छूटेगा, यानी टेल वाली छोड़ दो। और तीन सिक्के उछालने पे टोटल 8 होते हैं, तीनों के टेल वाले छोड़ तो बचेंगे 7, 7/8, 7/8 कम से कम। ठीक है, कम से कम एक हेड आने की प्रायिकता जो होगी वो 7/8 होगी। अगर कम से कम एक हेड की बात करें 7/8, क्योंकि कम से कम एक हेड चाहिए ना, तो जिनमें एक एक हेड आएंगे वो भी चलेगा, जिनमें दो दो हेड आएंगे वो भी चलेगा, जिनमें ठीक है 3-3 हेड आएंगे वो भी चलेगा। तो अब छूटा कौन? अरे जिसमें तीनों टेल होंगे वो छूटेगा। तो 8 में से तीनों टेल वाले छोड़ दो तो 7 बचे। तो 7 में कम से कम एक एक टेल तो होगा ही होगा ना, मतलब सॉरी एक एक हेड तो होगा ही होगा ना। 7/8 आप देख लो तुम, है ना। अगर देखो पहले में हेड, दूसरे में टेल, टेल पहले में हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए ना, तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, तो एक एक हेड वाले। अब अगर दो हेड हो जाए तो कम से कम एक तो है ही ना, तो दो हेड हो जाए तो कम से कम एक हेड तो है ही है। दो हेड अगर हो जाए तो कम से कम दो हेड तो है ही है। ठीक है, अगर दो हेड हो जाए तो कम से कम एक हेड तो है ही है, कम से कम एक हेड तो है ही है। अच्छा अगर तीनों ही हेड हो जाए तो तब भी कम से कम एक हेड तो है ही है, कम से कम एक होना चाहिए, एक से कम नहीं होना चाहिए। तो ये 7 बनेंगे, बाकी तीनों टेल वाली छूट जाएगी, तो सीधा 7/8, सीधा 7/8। या इसको तुम ऐसा भी कर सकते हो 1 माइनस ऑल टेल, और 1 माइनस ऑल टेल मतलब प्रायिकता एक होती है, मैंने कहा था हमेशा। तो 1 माइनस ऑल टेल मतलब क्या, 1 माइनस 1/8 बराबर 7/8। ध्यान रखना प्रायिकता हमेशा अधिकतम मैंने कहा था एक होती है। किसी चीज के होने की प्रायिकता, किसी घटना के घटने की प्रायिकता प्लस किसी घटना के ना घटने की प्रायिकता बराबर एक। तो अगर पीई होने की है तो पीई बार ना होने की बोलते हैं, तो होने की प्लस ना होने की बराबर एक होता है ना। तो अगर मान लो कम से कम एक हेड होना चाहिए ना, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए, यानी टेल नहीं होना चाहिए सारे। एक हेड होना चाहिए तो सारे टेल नहीं, तो एक में से ऑल टेल घटा दो, तो 1 माइनस 1/8 7/8। या फिर तुम, मैंने कहा ऐसा भी कर सकता, अगर ये वाली सिचुएशन समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसा कर लो जो मैं आपको सिखा रहा था अभी तक। ठीक है, जो मैं आपको अभी तक सिखा रहा था, क्या सिखा रहा था कि कम से कम एक हेड होना चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या 8। अब कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो भाई जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम होंगे, 3 में से एक तो होना ही चाहिए। लेकिन अगर 2 हो जाए तब भी तो कोई दिक्कत नहीं, और अगर तीनों ही टेल आपका सॉरी हेड हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं। तो कम से कम एक होना चाहिए, उससे नीचे नहीं, तो 3 में से एक। अगर 2 हेड भी हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, +3C2। और अगर तीनों के तीनों हेड हो जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, +3C3। तो आप करो कैलकुलेट, 3C1 कैलकुलेट करोगे तो 3 होगा, 3C2 कैलकुलेट करोगे तो ये भी 3, और 3C3 1, तो 3 3 6 और 1 7। तो ये भी आपका कितना आएगा, 7/8। सॉल्व कर लेना, NC1 NE होता है, तो 3C1 3, 3C2 भी 3 आएगा। कैसे, 3 गुणा आ गया फैक्टोरियल 2 बटे फैक्टोरियल 2 बटे में वो कटेगा, 3 में से 2 गया बटे फैक्टोरियल 3/1 3 बनेगा वो, और 3C3 1 NCN 1, तो 3 3 6 1 7, तो 7/8। तो कम से कम अगर मैं बात करूं एक हेड आने की प्रायिकता, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। ठीक है, तो कुल परिणाम 8, और कम से कम अगर एक हेड होना चाहिए तो एक तो होना ही चाहिए 3 में से। जब एक सिक्के को 3 बार उछालेंगे या 3 सिक्के एक साथ हो तो 3 परिणाम आएंगे भाई, एक रिजल्ट पहले में आएगा, एक दूसरे में, एक तीसरे में आएगा। अब इन 3 में से एक तो चाहिए, कम से कम एक तो होना चाहिए। लेकिन अगर 2 भी हो जाए तो क्या दिक्कत, तो +3C2 भी हो जाए, और अगर तीनों के तीनों भी हेड हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं, कम से कम एक होना चाहिए ना, उससे नीचे नहीं हो जाए, ज्यादा तो हो सकता है, तो +3 से तीनों हेड हो जाए। तो कैलकुलेट करोगे तो आपका कितना आएगा, 7/8। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन। अगला देखो, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता। अब देखो ये भी वही होगा, कम से कम एक टेल। तो अगर कम से कम एक टेल आने की प्रायिकता तो बराबर कुल परिणामों की संख्या नीचे 8 आएगा। अब कम से कम एक टेल होना चाहिए ना,
तो अगर कम से कम एक टेल होना चाहिए, तो इसका मतलब अरे एक टेल हो जाए वो भी चलेगा, दो होगा वो चलेगा, तीनों के टेल हो जाए तो भी चलेगा, बस कोई तीनों के तीनों हेड नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर तीनों के तीनों हेड हो गए तो एक भी टेल नहीं बनेगा। तो यानी तीनों के हेड वाली कंडीशन छोड़ दो, तो बाकी बचेंगे 7, जिनमें कम से कम, भाई 8 परिणाम मैंने टोटल लिखा रखे हैं आपको, तो बाकी जो 7 परिणाम बनेंगे उनमें कम से कम एक एक टेल तो होगा ही होगा, तो 7/8 आंसर। ठीक है, आपका जो है कितना आएगा आंसर, 7/8 आपका। या फिर मैंने क्या कहा आपको कि कम से कम एक टेल चाहिए ना, तो कम से कम एक टेल, तो दूसरा तरीका मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणामों की संख्या नीचे 8 आएगा। अब कम से कम एक टेल चाहिए, तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम है, 3 में से एक तो चाहिए, कम से कम एक तो चाहिए ना, उससे नीचे नहीं होने चाहिए, एक से नीचे नहीं होने चाहिए, एक तो होना ही चाहिए कम से कम। अच्छा, अगर 2 हो जाए तो क्या दिक्कत, कम से कम एक बोला, तो अगर 2 टेल होंगे तो तब भी कम से कम एक तो हो गए, और अगर तीनों ही टेल हो जाए, तो तब भी कम से कम एक टेल तो होगा ही ना। तो कम से कम एक टेल में 3C1 प्लस 3C2 प्लस 3C3। अब 3C1 3, 3C2 भी 3, 3C3 1, 3 3 6 1 7, तो 7/8 आंसर। तो सेम है ये भी आपका क्वेश्चन। ठीक है, ऐसे ही देखो अगला क्वेश्चन। अगला, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता। अब देखो अधिकतम बोला 2 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी, तो अगर अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता की बात करूं, तो अब देखो अभी तक था एटलीस्ट वाली कंडीशन, कम से कम, और अब है अधिकतम। अब ऐसी तुमने 2 सिक्कों में भी किए थे, तो भाई अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता ना, तो सबसे पहले जब 3 सिक्के उछालेंगे तो कुल परिणामों की संख्या 8 होगी। कुल परिणामों की संख्या कितनी होगी, 8। अब अगर अधिकतम 2 हेड होने चाहिए, अधिकतम 2 हेड होने चाहिए, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए ना, तो इसका मतलब अरे 3 हेड छोड़ दो तुम, तीनों में हेड नहीं आना चाहिए तो एक छोड़ दो, बाकियों में अगर मैं बात करूं तो अगर अधिकतम 2 हेड आने चाहिए, तो अधिकतम 2 का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं चाहिए, उससे कम आएगा तो चलेगा। तो अधिकतम 2 हेड का अर्थ है कि जिनमें 2 हेड होंगे वो भी होगा, जिनमें एक हेड होंगे वो भी होगा, और जिसमें अधिकतम 2 हेड होने चाहिए, तो अधिकतम अगर 2 हेड होने चाहिए तो इसका मतलब कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, यानी जिसमें एक भी हेड नहीं होगा वो भी चलेगा। तो यहां पे भी टोटल तरीके 7 बनेंगे, टोटल तरीके 7 बनेंगे, तो 7/8 आंसर। बाकी कैसे, तो देखो अब इसको दूसरा, अगर थोड़ा यहां से दिक्कत लग रही, ठीक है, बाकी तुम वो 8 जो कंडीशन मैंने बता रखी उनको देख लेना। और अगर यहाँ, हाँ बस यहाँ पे एक फर्क ही होगा कि अधिकतम 2 हेड का अर्थ है कि जिनमें एक हेड होगा वो भी आएगा। अब एक हेड मतलब कि 2 टेल होने चाहिए, तभी तो एक हेड होगा। ठीक है, तभी तो जो है अगर अधिकतम 2 हेड होने चाहिए, ठीक है, तो अधिकतम 2 हेड का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कम हो सकता है, तो यानी जिनमें एक हेड होगा वो भी आएगा। तो टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, या फिर हेड टेल टेल। ठीक है, हेड टेल टेल। अधिकतम 2 हेड का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, कम। अब ये मत बोलना कि यहाँ तो अधिकतम 2 है ही नहीं, अरे मैंने ये नहीं कहा कि 2 हेड होने चाहिए, मैंने कहा अधिकतम 2 होने चाहिए। तो अधिकतम 2 का अर्थ है कि अगर उससे कम होगा तो वो भी चलेगा। ठीक है, फिर जिनमें 2 हेड आएंगे, हेड हेड टेल ये भी आएगा, हेड टेल हेड ये भी आएगा, टेल हेड हेड ये भी आएगा, तो 6 तो ये हो गए। और अगर अधिकतम 2 हेड होने चाहिए का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम सब चलेंगे। तो उससे कम मतलब कि अगर किसी में कोई भी हेड ना आए तो वो भी चलेगा, यानी अगर तीनों में टेल आए, है ना, तीनों में टेल आए तो ये कंडीशन भी आएगी। अधिकतम 2 हेड का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, उससे कम चल जाएगा सब। तो उससे कम मतलब कि 2 वाले, 1 वाले, और जिनमें एक भी हेड नहीं है वो भी चलेगा। तो टोटल 7 तरीके हैं, 7/8। ठीक है, और अगर यहां से दिक्कत लग रही तो यहां समझो दूसरा तरीका। तो भैया कुल परिणामों की संख्या 8, कुल परिणामों की संख्या 8। अच्छा, जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम आएंगे, लेकिन हमें अधिकतम 2 ही चाहिए। तो जब अधिकतम 4 चाहिए तो 2 से ज्यादा तो नहीं लेने, तो 3C2 2 तो ले सकते हैं, 2 से ज्यादा नहीं लेना, 2 तो ले सकते हैं। अब अधिकतम 2 होने चाहिए ना,
तो अधिकतम 2 का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, पर कम तो हो सकता है, और 2 से कम 1, तो यानी 3 में से अगर 1 में भी हेड आ जाएगा तो वो भी चलेगा। और अगर किसी में भी ना आए, तो किसी में भी हेड ना आए मतलब कि तीनों में हेड नहीं आना चाहिए, मतलब कि 3 में से 0 हेड, तो 3C0 है ना। अब 3C2 मतलब आपका 3, 3C1 3, 3C0 1, NC0 हमेशा 1 होता है, और बटे 8, 3 3 6 और 1 7, 7/8 आंसर। तो अधिकतम अगर 2 वाले तुम समझे हो तो ये भी समझ जाओगे, तो 7/8 हो जाएगा आंसर आपका। अगर अधिकतम 2 हेड होने चाहिए तो अधिकतम 2 हेड आने की प्रायिकता 7/8। 2 हेड की नहीं बोली मैंने कि 3 सिक्के उछालने पे 2 हेड आने की प्रायिकता। अगर 2 हेड आने की प्रायिकता की मैं बात करूं तो वो तो 3/8 होगा भाई। अधिकतम 2 हेड आने की बात हो रही है, और अगर अधिकतम 2 हेड आने की बात हो रही है तो 7/8 होगा। और अधिकतम 2 हेड आने का अर्थ है कि 2 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम होगा चलेगा, 2 से कम होगा चलेगा, 2 से कम मतलब अगर 1 हेड होगा तो वो भी चलेगा, 1 भी नहीं होगा तो वो भी चलेगा। तो 3 में से 2 हेड चलेगा, वो तो बोला ही है कि अधिकतम 2, तो 3 में से 2 तो होने चाहिए। लेकिन अगर 3 में से 1 पे भी हेड आता है तो वो भी चलेगा, और 1 पे नहीं भी आता है तो वो भी चलेगा। ठीक, चलो आओ अगला क्वेश्चन। थोड़ा ध्यान समझने की कोशिश करो, बातों को समझ, सारा खेल लैंग्वेज का है, बातों को समझने की कोशिश करो, बाकी है कुछ नहीं इसमें। 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या 1 सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिकतम 2 टेल आने की प्रायिकता। अब देखो अधिकतम 2 टेल, तो ये भी वही होगा 7/8। क्यों? अरे अधिकतम अगर 2 टेल आने चाहिए तो प्रायिकता बराबर बटे कुल परिणामों की संख्या 8। अब अधिकतम 2 टेल चाहिए ना, तो अधिकतम 2 टेल का मतलब कि 2 से ज्यादा टेल नहीं होने चाहिए, यानी तीनों पे टेल नहीं होने चाहिए, तो इसको छोड़ दो। बाकी 2 टेल होंगे वो भी चलेगा, 1 टेल होगा वो भी चलेगा, 1 भी टेल नहीं होगा वो भी चलेगा, 1 भी टेल नहीं, अगर तीनों पे हेड आ जाए तो वो भी चलेगा। तो 7 बनेंगे तरीके, अनुकूल परिणामों की संख्या 7 आएगी, 7/8। ठीक है, अधिकतम 2 टेल का अर्थ है कि तीनों पे हेड नहीं होने चाहिए, तीनों पे हेड नहीं होने चाहिए। अधिकतम 2 टेल आने का अर्थ क्या है? अधिकतम 2 टेल आने की प्रायिकता कि मैक्सिमम 2 होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, सॉरी उससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, मैक्सिमम 2, तो यानी तीनों पे टेल नहीं होने चाहिए। तो तीनों पे टेल वाली छोड़ दो, बाकी 7 सब आएंगी, 7/8। या फिर मैंने क्या बताया अभी, प्रोबेबिलिटी बराबर कुल परिणाम संख्या 8, तो अधिकतम 2 टेल आने चाहिए ना, तो जब 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम होंगे। अब 2 पे टेल तो ये तो चाहिए 2, अब अधिकतम 2 होने चाहिए ना, इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, और कम तो चल सकता है ना, तो 3 में से 1 पे अगर टेल आ जाए, और 3 में से अगर किसी पे भी ना आए यानी 0, तो फिर वही 3C2 3, 3C1 3, 3C0 1, तो कितना 3 3 6 1 7/8। तो अधिकतम 2 टेल आने की प्रायिकता जो होगी वो भी 7/8 होगी, वो भी कितनी होगी आपकी 7/8 ही होगी। अब देखो 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या 1 सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिकतम 1 हेड आने की प्रायिकता क्या होगी? तो अधिकतम 1 हेड आने की प्रायिकता बोला ना, तो अब देखो, तो प्रोबेबिलिटी बराबर, अब अगर कुल परिणामों की संख्या बात करें तो 8, तो अधिकतम 1 हेड आना चाहिए ना, और अगर अधिकतम 1 हेड आना चाहिए तो अधिकतम 1 का अर्थ है कि 1 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अधिकतम अगर 1 हेड आएगा तो अधिकतम 1 हेड कैसे आएगा? तो भैया अधिकतम 1 हेड के लिए आपको क्या 2 हेड वाले 3 छोड़ने पड़ेंगे, 3 हेड वाले भी छोड़, अधिकतम 1 होना चाहिए, 3 वाले भी छोड़ने पड़ेंगे, है ना। तो 2 हेड वाले और 2 आपका क्या है, यानी कहने का अर्थ है कि अगर अधिकतम 1 हेड चाहिए तो अधिकतम 1 हेड कितने प्रकार से आ सकता है? तो भैया 3 सिक्के उछालने पे 3 परिणाम आएंगे। अब अगर अधिकतम 1 चाहिए तो 3 में से 1 अधिकतम, और इसके अलावा अधिकतम 1 हेड, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए पर कम तो हो सकता है, तो प्लस कम मतलब कि 1 से कम मतलब 3 में से 0 हेड, मतलब 1 भी हेड ना हो, तो 3C1 आपका 3 होगा, 3C0 1 होगा, ठीक है, और 3 और 1 4/8, और 4/8 मतलब 1/2, ठीक है। अधिकतम अगर 1 हेड चाहिए तो अधिकतम 1 हेड मतलब कि जिन पे 1 हेड होंगे वो भी आएंगे, और जिन पे 1 भी हेड नहीं होगा मतलब तीनों टेल वाले वो भी आएंगे, तो 4 कंडीशन बनेगी ना, 4/8 सीधा लिख सकते हो।
अरे अधिकतम एक हेड चाहिए ना, तो अधिकतम एक मतलब कि 3 होंगे एक एक हेड वाले, 3 होंगे एक एक हेड वाले, देख लेना जो 8 रिजल्ट दिखा के। और अधिकतम एक हेड चाहिए तो अधिकतम एक होना चाहिए ना, उससे ज्यादा नहीं, कम तो हो सकता है। और एक से भी कम मतलब 0 हेड, और 0 हेड मतलब कि जिन तीनों पे टेल वाले, तो 4 बनेंगे, 4 बनेंगे, तो 3 और 1 4/8, सीधा 4/8 यानी 1/2 आंसर। या मैंने क्या कहा, अधिकतम एक हेड चाहिए, तो अधिकतम एक हेड, तो 3 सिक्के उछालेंगे तो 3 परिणाम बनेंगे, 3 में से एक पे चाहिए अधिकतम, तो 3C1। अब इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, तो कम तो हो सकते, तो +3 में, एक से कम मतलब 3 में से 0 हेड, 3 में से 0 हेड मतलब कि तीनों टेल, तीनों टेल, तो सीधा +1 भी लिख सकते हो आप। तो 3 + 3C0 1, 3 और 1 4/8 यानी 1/2। ठीक है, तो ध्यान रखना अधिकतम एक है। ठीक, इसी टाइप से एक और देखो, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता। अब फिर वही, 3 सिक्कों को एक साथ उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर अधिकतम एक टेल आने की, तो अधिकतम एक टेल चाहिए, एक से ज्यादा नहीं चाहिए। तो अधिकतम एक टेल मतलब कि 3 तो बनेंगे जिनमें एक एक टेल होंगे, अधिकतम एक। और अधिकतम एक टेल मतलब कि एक से ज्यादा नहीं होने पर कम हो सकता, और एक से कम मतलब 0 टेल, 0 टेल मतलब तीनों के तीनों हेड, और बटे कुल परिणाम 8, 4/8 यानी 1/2, या अधिकतम एक टेल आने की प्रायिकता बराबर कुल परिणामों की संख्या 8। अब अगर अधिकतम एक टेल चाहिए, तो अधिकतम एक टेल, तो अधिकतम एक टेल मतलब तो 3 परिणाम आएंगे, 3 में से एक पे चाहिए टेल 3C1, अधिकतम एक चाहिए, इससे ज्यादा नहीं, तो कम तो ले सकते हैं, तो 3 में से एक पे तो आएगा आएगा। अब ज्यादा नहीं ले सकते क्योंकि अधिकतम एक पे चाहिए, एक टेल चाहिए, तो कम तो आ सकते, तो +3 में से 0 टेल, एक से कम 0 तो होता है, और 3 में से एक मतलब 0 टेल मतलब कि तीनों के तीनों हेड, अधिकतम एक टेल, तो अधिकतम एक टेल होना चाहिए, तो अधिकतम एक का मतलब है कि या तो तीनों पे एक एक टेल आए, ठीक है, या फिर किसी पे भी टेल ना आए, यानी तीनों के तीनों हेड हो, यानी एक कंडीशन वो होगी। अब 3C1 3, 3C0 1, 3 और 1 4, और बटे 8, 3 4/8 यानी 1/2 आंसर। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। ठीक है, बाकी इससे आगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बस थोड़ा सा रह गया, अब सिक्के वाले क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन और रह गए, फिर सिक्के वाले, फिर उसके बाद हम लाल पीली नीली गेंद वालों पे क्वेश्चन, थैले में गेंदे हैं उनमें से लाल गेंद निकालने की, पीली गेंद निकालने की, वो तो और भी इजी है, वहां कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सिक्के वाले ढंग से समझ लेना भाई, सिक्के वाले ढंग से समझ लेना आप लोग। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इससे आगे। ठीक।